students, welcome to Students की पाठशाला. This is your one-step destination for learning and growth. So today we will started with financing of current assets. ये आपका वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट का सेकंड सब टॉपिक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे. फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स. हमें स्टार्टिंग किससे करनी है? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि हमारे पास करंट एसेट्स कैसे होते हैं, हम करंट एसेट्स को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं. इंट्रोडक्शन. करंट एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज मे बी फाइनेंस्ड आइदर बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज और बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज. जो करंट एसेट्स हैं हम उनको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, या तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ले लें या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ले लें. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो गया हमारे पास? शेयर्स, डिवेंचर्स, डेट्स. और फ्रॉम डेट्स कहां से ले सकते हैं हम? बैंक से भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी. द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है हमारे करंट एसेट्स के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल मार्जिन. और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारी जो करंट एसेट्स के लिए होती है उसमें क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट. मतलब हमें अपने करंट एसेट के लिए जब हमें फाइनेंस चाहिए, हमें करंट एसेट की रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंस चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं. विच अ फर्म इज मोस्टली रिक्वायर्ड टू अरेंज इन एडवांस. शॉर्ट टर्म बैंक लोन से ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर से ले सकते हैं, और भी इसके फ्यू कंपोनेंट्स है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं. हमें पढ़ना ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस है. तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखना है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होगी और उसके अंदर सब पार्ट्स की शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम कहां से रेज कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज अ कॉमन वे टू फाइनेंस करंट एसेट्स. हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए अपने करंट एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, जो कि क्या हो गए हमारे करंट एसेट्स? इन्वेंट्री हो गए, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, और भी बहुत सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं. एंड इज ऑफन यूज टू कवर इमीडिएट एक्सपेंसेस. जो हमारे पास इमीडिएट एक्सपेंसेस आ जाते हैं. करंट एसेट का मतलब ही क्या हो गया कि जो हमें इमीडिएटली चाहिए, हमें जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली कैश में. इससे हमारी कैश फ्लो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हमारी जो कैश फ्लो है वो बेटर मेंटेन हो सकती है. शॉर्ट टर्म फंड्स आर टिपिकली अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस. शॉर्ट टर्म फंड्स हम 1 साल के लिए और 1 साल से कम के लिए रेज कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज इंक्लूड्स कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट. देयर आर सो मेनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स. सो अब हम उसे आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट. Public deposits are the deposit collected directly from the public by the organization. Public deposit क्या हो गया? वो डिपॉजिट है जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है पब्लिक के द्वारा. कौन करता है कलेक्ट? ऑर्गेनाइजेशन करती है. इंटरेस्ट रेट जो होता है इसमें क्या होता है? हायर होता है देन द बैंक डिपॉजिट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कोई भी एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसको फंड्स चाहिए 5 लाख रुपीज के. 5 लाख रुपीज के उसको फंड्स चाहिए. तो वो क्या एडवर्टाइज करेगी कि हमें फंड्स चाहिए, आप हमें फंड्स दीजिए और हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे बैंक के कंपैरिजन में. तो ऑब्वियसली जो लोग हैं तो वो किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? जो लोग हैं वो किस में प्रेफर करेंगे इन्वेस्ट करना? कि जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो वो इन्वेस्ट करेंगे एबीसी कंपनी में रेदर देन बैंक्स में, क्योंकि बैंक उनको क्या देगा? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और जो कंपनी है वो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि टाटा मोटर्स आ गया और महिंद्रा फाइनेंसिंग आ गया. जब आप एक बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी कंपनी में, आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो इन एक्सचेंज द ऑर्गेनाइजेशन इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं एज अ प्रूफ. अ बिजनेस मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स कैन बी मेट बाय द पब्लिक डिपॉजिट. नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास? कैश क्रेडिट लिमिट. कैश क्रेडिट लिमिट क्या आ गया? ये एक शॉर्ट टर्म लोन है जो अप्रूव कौन करता है? बैंक्स. मोस्टली यूज कौन करता है? बिजनेसमैन और बिजनेसेस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कंपनीज टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल.
कैश क्रेडिट लिमिट क्या हो गया, एक लिमिट तक आप परचेज कर सकते हो। कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है सुरेश, ठीक है, उसको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। तो एक सर्टेन लिमिट डिसाइड की होती है बैंक्स ने, और वो सुरेश क्या है, उस लिमिट के अंदर वो विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। और सबसे बड़ी बात, वो जैसे विड्रॉ कर रहा है 4 लाख रुपीस, कैश क्रेडिट लिमिट जो है 4 लाख रुपीस, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी 4 लाख रुपीस के ऊपर ही देना, उसको टोटल अमाउंट पे नहीं देना है जो उसके पास पड़ी हुई है। जैसे उसके पास 10 लाख पड़ा है तो उसको 4 एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो 10 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देगा, वो सिर्फ 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो गया, ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन है, एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी जो हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका इवन इफ योर बैंक अकाउंट बैलेंस इज 0, तभी भी आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। आप एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं और जब आपके पास फंड्स आ जाए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो बैंक को। नेक्स्ट वी हैव लाइन ऑफ क्रेडिट। अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन। ये भी एक किस तरीके का लोन है, दैट अलोज यू टू बोरो मनी अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट डिसाइड होती है कि जैसे 10 लाख रुपीस तक की आपकी लिमिट है, आपको उसके अंदर ही अपना अमाउंट निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है बोरो करने के लिए, और इसमें एक लमसम अमाउंट है। जैसे आपने 4 लाख रुपीस निकाल दिए, विड्रॉ कर दिए 4 लाख रुपीस, और आपने कुछ समय के बाद उसको पे कर दिया, आफ्टर दैट फिर से ये रिन्यू हो जाएगा, आप फिर से अमाउंट कुछ भी इस लिमिट के अंदर निकाल सकते हो। तो ये इसीलिए इसका नाम रखा गया लाइन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि इसमें एक सर्टेन लिमिट डिसाइड की गई होती है। और ये भी एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे देना जो आपने विड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल पेपर्स। Commercial papers are the short-term promissory note with a fixed maturity period. एक maturity period क्या होता है, इसमें फिक्स होता है, issued mostly by lending reputed well-established large companies. Commercial papers mostly हमारे जो बड़े बड़े businessman हैं, business corporations हैं, वो ही यूज कर सकते हैं, who have a very high credit rating. It can be issued by body corporates, whether financial companies or non-financial companies. Hence, it is also referred to as a corporate paper भी इसे बोला जाता है। Commercial paper are mostly used to finance current transactions of a company. जो हम करंट ट्रांजेक्शन करते हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए भी हम कमर्शियल पेपर यूज करते हैं। नेक्स्ट लास्टली वी हैव फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या हो गया? Factoring is a form of debtor finance where a business sells its account receivables to a factor at a discount. This provides the business with cash for immediate operational needs. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि फैक्टरिंग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट सेल किया किसी इंसान को क्रेडिट पे उधार देके, ठीक है, और वो अमाउंट था 10 लाख रुपीस। बट ऑल ऑफ अ सडन कंपनी को नीड पड़ गई कुछ अमाउंट की, उसको 10 लाख की ही नीड पड़ गई, ठीक है। तो उसके पास क्या होगा, एक नोट होगा, वो नोट लेके, फैक्टरिंग नोट लेके जाएगा किसके पास, फैक्टरिंग कंपनी के पास, फैक्टरिंग पर्सन के पास, और वो नोट इसको सेल कर देगा डिस्काउंट रेट पे, लिखा है ना यहाँ पे, एट ए डिस्काउंट। और ये इसको कैश प्रोवाइड कर देगा क्योंकि इसको कैश की जरूरत है। 10 लाख रुपीस का कैश चाहिए था इसको, डिस्काउंट पे कुछ लमसम अमाउंट, आई थिंक 9 लाख और कुछ भी, जो भी इनका डिसाइड होगा, जिस भी डिस्काउंट पे कंपनी डिसाइड करेगी सेल करने के लिए, तो ये इसको अमाउंट मिल जाएगा। आफ्टर जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा क्रेडिट का, जैसे इन्होंने रखा होगा कि 1 ईयर के बाद मैं आपको जो अमाउंट है वो पे कर दूंगा, तो जो पर्सन है, ये पर्सन अब ये डील करेगा फैक्टर पर्सन से। फैक्टर पर्सन को ये अमाउंट
देगा आफ्टर 1 ईयर। 10 लाख जो डिसाइड हुआ था वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो इसके पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फैक्टरिंग। ये किस लिए हेल्प करता है कि जब भी इमीडिएट कैश की नीड पड़ जाए कंपनी को तो वो ये प्रोसेस अडेप्ट कर सकता है। और ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। ये मदद करता है मिडल लेवल बिजनेसमैन होते हैं, शॉर्ट लेवल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रमोट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।